नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 9 अक्टूबर 2021, दिन शनिवार, और आज हम 8 और 9 अक्टूबर के छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पहली बार IPS वर्ग के किस अधिकारी को जनसंपर्क विभाग का आयुक्त बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दीपांशु विजय काबरा को। राज्य में पहली बार IPS वर्ग के अधिकारी दीपांशु विजय काबरा को जनसंपर्क विभाग का आयुक्त बनाया गया है। बता दें कि भारतीय पुलिस सेवा 1997 बैच के अधिकारी दीपांशु विजय काबरा को जनसंपर्क विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। राज्य गठन के बाद यह पहला अवसर है जब भारतीय पुलिस सेवा के किसी अधिकारी को जनसंपर्क विभाग में आयुक्त बनाया गया है। अब तक इस पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की ही नियुक्ति की जा रही थी। इसके साथ ही राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सौमिल रंजन चौबे को राज्य सरकार ने संचालक जनसंपर्क विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ गोधन न्याय मिशन योजना का गठन कर मिशन का अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, रविंद्र चौबे को। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को गोधन न्याय मिशन का गठन कर इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना को मिशन मोड पर संचालित करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय मिशन का गठन करने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे इसके अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे। बता दें कि राज्य में पशुपालन और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 20 जुलाई 2020 से गोधन न्याय योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत पशुपालकों एवं किसानों से 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जाती है। इस गोबर से महिला स्व सहायता समूहों द्वारा सुराजी गांव योजना के तहत स्थापित गौठानों में जैविक खाद का निर्माण भी किया जा रहा है। अब तक राज्य में 10,000 से ज़्यादा गौठाने स्वीकृत हो चुके हैं, जिनमें से 6,000 से ज़्यादा गौठानों पर कार्य संचालित है। इसमें संपूर्ण व्यवस्था का प्रबंधन स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है। हाल ही में भूपेश बघेल ने बेमेतरा जिले के राखी ग्राम पंचायत से गोबर से बिजली पैदा करने वाली संयंत्र का शुभारंभ किया है। हमारा अगला प्रश्न है, आयुष निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ER शेख। ER शेख आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यह आयुध कारखाना बोर्ड का उत्तराधिकारी संगठन है। ER शेख आयुध निर्माण वारागांव में छोटे हथियारों के गोला बारूद के निर्माण के लिए आधुनिक उत्पादन लाइन प्रणाली की स्थापना में योगदान दे चुके हैं। इसके साथ ही वे तोपखानों के गोला बारूद के लिए द्विमॉड्यूलर चार्ज सिस्टम में सफल विकास का भी नेतृत्व कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश में राज्य स्तरीय शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस जिले में आयोजित हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर जिले में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित माना फायरिंग रेंज में 20वीं राज्य स्तरीय निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन आयोजित हुआ। छत्तीसगढ़ प्रदेश राइफल एसोसिएशन के बैनर तले छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 4ठी बटालियन की माना फायरिंग रेंज में इस निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 22 बोर राइफल्स, एयर पिस्टल, 25 मीटर पिस्टल से शूटिंग का आयोजन किया गया। इसमें सीनियर, जूनियर, महिला एवं पुरुष युवा वर्ग के बीच प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। निशानेबाजी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के चेयरमैन नवीन जिंदल के प्रेरणा से हर साल राज्य स्तरीय निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। यह साल प्रतियोगिता का 20वां साल है। हर साल की तरह इस साल भी प्रतियोगिता में प्रदेश भर के सबसे बड़ी संख्या में निशानेबाजी के खिलाड़ी इसमें भाग लिए थे। बता दें कि इस प्रतियोगिता में योग्य निशानेबाजों को मौलंकर शूटिंग चैंपियनशिप में प्रवेश का सीधा मौका दिया जाएगा। इसमें मौलंकर चैंपियनशिप में क्वालिफाई करने के बाद प्रतिभावान खिलाड़ियों को राष्ट्रीय चैंपियनशिप का भी मौका होगा। यह चैंपियनशिप CG सशस्त्र बल 4ठी बटालियन फायरिंग रेंज माना में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है ऑप्शन सी,
90वां एनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक पिछले साल से 6 स्थान फिसलकर 90 हो गई है, जो दुनिया की सबसे अधिक यात्रा अनुकूल पासपोर्ट की सूची है। इसमें जापान और सिंगापुर पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पर है। सूचकांक में 227 गंतव्य और 199 पासपोर्ट शामिल हैं। यह सूचकांक ऐसे समय में आया है जब देश कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद से लगभग 2 वर्षों के बाद अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों के लिए यात्रा प्रतिबंधों में ढील दे रहे हैं। यह रैंकिंग इंटरनेशनल एयर पासपोर्ट एसोसिएशन के आंकड़ों के सर्वेक्षण पर आधारित है। इसमें शीर्ष 5 देश इस प्रकार हैं। इस सूची में पहले रैंक में जापान और सिंगापुर हैं, वहीं दूसरे रैंक में जर्मनी और दक्षिण कोरिया, तीसरे रैंक में फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन हैं, जबकि चौथे रैंक में ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क, पांचवें रैंक में फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड, पुर्तगाल और स्वीडन हैं। वहीं इसमें दुनिया के 5 सबसे कम ताकतवर पासपोर्ट वाले देश हैं: अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान और यमन। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में प्रायोगिक तौर पर उत्पादित इंदिरा एरोबिक एक किस खाद्यान्न की उन्नत किस्म है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, धान। अगला प्रश्न है, देश के 20 विशेषज्ञों में से एक छत्तीसगढ़ से किसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सम्मानित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रोफेसर डॉक्टर आलोक अग्रवाल को। अगला प्रश्न है, देश में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 मिशन का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज संग्रहण कार्य को उन्नत और बेहतर बनाने के लिए राज्य लघु वनोपज संघ का किसके साथ अनुबंध किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, निरोध कुमार बरुआ को। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के किस जिले में शव घोटुलों का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर है नारायणपुर जिले में। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के नारायणपुर जिले में शव घोटुलों का निर्माण किया जाएगा। युवाओं के पारंपरिक चेतना केंद्र के रूप में प्रसिद्ध किंतु अब लुप्त हो रही बस्तर की घोटुल परंपरा को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुनर्जीवित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नारायणपुर जिले में शव घोटुलों के निर्माण की घोषणा की है। इसके साथ साथ उन्होंने यहां 104 पंचायतों में 9-9 लाख रुपए की लागत से देवगुड़ियों का विकास करने की भी घोषणा की है। बता दें कि घोटुल मुड़िया जनजातियों के युवाओं की सामाजिक गतिविधियों का केंद्र है। वहां बैठकर वे अपने गांवों और क्षेत्र के विकास की चर्चा करते हैं। इस वजह से यहां शव घोटुलों का निर्माण किया जाएगा। दूसरा प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? इसका आंसर है 2 अक्टूबर 2014 को। देश में सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाने के लिए और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने हेतु भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। इस मिशन के तहत भारत के सभी गांवों, ग्राम पंचायतों, जिला, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ग्रामीण भारत में 100 मिलियन से अधिक शौचालयों का निर्माण कर 2 अक्टूबर 2019 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक खुले में शौच मुक्त ODF घोषित किया है। यह मिशन अब अपने दूसरे चरण अर्थात ODF प्लस की ओर अग्रसर है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत ODF प्लस गतिविधियां ODF व्यवहार को सुदृढ़ करने और गांव में ठोस एवं तरल कचरे के सुरक्षित प्रबंधन के लिए सुरक्षित निराकरण पर ध्यान केंद्रित करेगी। अगला प्रश्न है, अमृत मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? इसका आंसर है जून 2015 में। अमृत मिशन का शुभारंभ जून 2015 में किया गया था। इस योजना का पूरा नाम है अटल मिशन ऑफ रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि अमृत। इस योजना के तहत देश के 500 शहरों में 139 लाख वाटर कनेक्शन, 145 लाख सीवर कनेक्शन, स्टार्म वाटर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, पार्क, हरियाली एवं स्ट्रीट लाइट आदि की व्यवस्था करना है।
इसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी शहरों में जलापूर्ति, साफ सफाई और सीवेज कनेक्शन प्रदान करना है। वित्त वर्ष 2015 से 5 सालों के लिए अमृत मिशन पर 5,000 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन में उन कस्बों या क्षेत्रों को चुना गया है जहां बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी की सप्लाई, सीवर, कूड़ा प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, ट्रांसपोर्ट, बच्चों के लिए पार्क, अच्छी सड़क और चारों तरफ हरियाली आदि की कमी है। इन सुविधाओं को विकसित करने के लिए अमृत मिशन की शुरुआत की गई है। हमारा आज की क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण किया जाएगा। दूसरा प्रश्न है, देश में जीआईएस आधारित ऑनलाइन सिस्टम के लिए राज्य के किस नगर निगम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।